कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में 21 जुलाई का दिन बड़ा ही खास होता है। 21 जुलाई वो तारीख है जब यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं पर लेफ्ट की सरकार ने गोलियां चलवा दी और 13 कार्यकर्ता शहीद हो गए। और इस शहादत के बाद इस शहादत पर भरपूर राजनीति की ममता बनर्जी एक दिन कांग्रेस को छोड़ देती हैं और कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना लेती हैं। ममता बनर्जी अपनी जड़ों से कट जाती हैं, अपनी जड़ों को भूल जाती है और तृणमूल कांग्रेस बनाने के बाद उनका अलायंस होता है, उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। आज जिस भारतीय जनता पार्टी से ममता बनर्जी इतनी नाराज नाखुश दिखाई देती हैं, उस भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में पहला डेब्यू, पहला पॉलिटिकल एंट्री खुद ममता बनर्जी ने कराया था। ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, बीजेपी के साथ केंद्र में सरकार बनाई और वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री भी थी। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले। ममता बनर्जी सीपीएम को, लेफ्ट की सरकार को वहां खत्म करना चाहती थी और उनको लगता था कि लेफ्ट की सरकार बीजेपी के साथ रह के खत्म नहीं की जा सकती है। ममता बनर्जी वापस से कांग्रेस के साथ आ जाती हैं, कांग्रेस के साथ आती हैं, यूपीए की सरकार बनती है केंद्र में। और आपको इतना ही नहीं, हम बता दें कि जो ममता बनर्जी की पहली सरकार बनी थी वो कांग्रेस की वजह से बनी थी। कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ी थी और लेफ्ट विरोधी वोट एकजुट हुआ और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, कांग्रेस का सफाया करना शुरू कर दिया। उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी को स्थापित कर दो ताकि भाजपा के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो जो सेक्युलर वोट है वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन वक्त का पहिया घूमता रहता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। 15 सालों तक ममता बनर्जी ने शासन किया, उनके शासन का अंत हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ गई तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, उनके काम करने की शैली क्या है, उनको कितना बुलडोजर पर यकीन है, ये सारा कुछ पहले से देश को पता है। बंगाल में वो जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है, सबको पता था भाजपा ऐसे ही शासन करती है, वो कर भी रही है। चलिए अब बात करते हैं कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने कैसे आ रही है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार शहीद दिवस 3 जगह मनाया जा रहा है। एक, कांग्रेस मना रही है, पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी, प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा और यह कार्यक्रम कहां होगा आपको बता देते हैं, शहीद मीनार मैदान में कांग्रेस का कार्यक्रम होगा। दूसरा कार्यक्रम ममता बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस का होगा। ममता बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस का कार्यक्रम बिरला तारा मंडल के पास होगा। और तीसरा शहीद दिवस मनेगा ऋतव्रत ग्रुप, जो तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर के एक नया गुट बना है जिसमें सर्वाधिक विधायक चले गए हैं, लगभग 60 से भी ज्यादा। इस गुट ने भी शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। लेकिन शहीद दिवस मनाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है क्योंकि यह कांग्रेस की विरासत है। शहीद दिवस जो कार्यक्रम है 1993 में जो गोलियां चली थी वो कांग्रेस के जुलूस पर चली थी, कांग्रेस के प्रदर्शन पर गोलियां चली थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद हुए थे। ममता बनर्जी ने इस विरासत पर धावा बोलने की कोशिश की थी, क्योंकि वो मजबूत थी, ताकत में थी और सत्ता में थी, इसका उन्होंने नाजायज फायदा उठाया और कांग्रेस से उसकी विरासत छीनने की कोशिश की। लेकिन कितने दिन तक विरासत छीनकर वो रख सकती थी। सत्ता चली गई जब ममता बनर्जी की, तो आज इस स्थिति में पूरा बंगाल आ गया है कि कांग्रेस एक बार फिर से अपने हाई जोश के साथ वहां मौजूद खड़ी है। आपको बता दें कि 21 जुलाई के बहाने कांग्रेस अपनी खोई ताकत, खोई विरासत छीनने की कोशिश कर रही है। अब इस बात की प्रतियोगिता होगी कि चाहे वो ममता बनर्जी का कार्यक्रम हो, कांग्रेस का कार्यक्रम हो या तृणमूल कांग्रेस वाले दूसरे गुट का कार्यक्रम हो, ऋतव्रत वाले गुट का, भीड़ किस में ज्यादा होगी। भीड़ चाहे किसी में ज्यादा होगी, लेकिन कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम तो कर दिया है। और कांग्रेस के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें कि कांग्रेस का कार्यक्रम बड़े जबरदस्त तरीके से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। कांग्रेस के छोटे बड़े नेता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, पूर्व विधायक दल के नेता, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, राज्यसभा के पूर्व सांसद, जगह जगह, ना सिर्फ कोलकाता महानगर में बल्कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में, वैसे इलाकों में भी जो
पश्चिम बंगाल का सुदूर इलाका माना जाता है, ग्रामीण इलाका माना जाता है। लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर कांग्रेस के नेता हरी झंडी दिखाकर शहीद मीनार के कार्यक्रम में, शहीद दिवस के कार्यक्रम में लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 1993 के जो शहीद परिवार है उनके सदस्य भी अब कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही उनकी अपनी पार्टी थी, ना कि तृणमूल कांग्रेस थी। तृणमूल कांग्रेस सत्ता के जोर पर अपना ये सब कुछ कर रही थी। आपको बता दें कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेजेस को देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के, तो लगातार शहीद दिवस कार्यक्रम को लेकर जो रूपरेखा है, जो प्रचार प्रसार है, जो नेताओं की गतिविधियां हैं, जो जनसंपर्क अभियान है, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब जाहिर तौर पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। एक दौर था आज से 2 महीने पहले, जब नई नई सत्ता गई थी ममता बनर्जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी बंगाल में, तो विलय तक की खबरें चल रही थी कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का विलय हो सकता है। विलय की संभावनाएं जताई जा रही थी। अभिषेक बनर्जी पर जब हमला हुआ, राहुल गांधी उनके समर्थन में आकर खड़े हुए, ममता बनर्जी से उन्होंने बात की, वोट चोरी SIR के मसले पर भी चर्चा की और उन्होंने आगे के संघर्ष की बात की। लेकिन विलय का ये कार्यक्रम, विलय की खबरें जैसे जैसे वक्त बढ़ा ये खबरें दब सी गई। लेकिन अब जो मामला है, क्योंकि विलय ना सही, गठबंधन पर बात तो चली रही थी कि भाई कांग्रेस पार्टी को जो है आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन तो करना ही चाहिए। लेकिन अब जो परिस्थिति है, अब जो खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से लगता है कि गठबंधन तो दूर, कांग्रेस मौका तलाश रही है। ममता बनर्जी की हार में, तृणमूल कांग्रेस की हार में कांग्रेस को यह मौका ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अब पश्चिम बंगाल में खुद को खड़ा कर सकते हैं। पिछले 40 सालों से कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बेहद कमजोर, जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो गई थी और अब लगता है कांग्रेस को कि उनके जीर्णोद्धार का समय आ गया है। जो खबरें आप देखते हैं, खबरें तो हमें वही दिखाई जाती है जो हम देखना चाहते हैं, और देश की गोदी मीडिया या बंगाल की भी मीडिया पश्चिम बंगाल में वही खबरें दिखाती है जो बीजेपी के फेवर में जाती है। साफ तौर पर आपको बता दे, जो तृणमूल कांग्रेस के MP और MLA इधर उधर जा रहे हैं, दूसरे दलों में जा रहे हैं, उसके ठीक उलट जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो लोकल बॉडी के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे जिला पंचायतों के हो गए, ग्राम पंचायतों के हो गए, नगर निकायों के हो गए, ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। सत्ता के साथ जो लोग थे वो सत्ता के साथ जा रहे हैं। जिनको तृणमूल कांग्रेस की सत्ता प्यारी थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। जिनको भारत के संविधान से प्रेम था, भारत की धर्मनिरपेक्षता पर यकीन था, वो सेक्युलर ताकतें वो कांग्रेस के साथ आ रही हैं। तो ऐसे में शहीद दिवस का जो कार्यक्रम है बिल्कुल आमने सामने का कार्यक्रम हो गया है। तलवारें खिंच गई हैं, इधर एक तरफ ममता बनर्जी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय नेता इस कार्यक्रम में आता हुआ अभी तक कोई सूचना नहीं है। संभव है कि जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नए प्रभारी हैं प्रकाश जोशी, जो उत्तराखंड से हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन गांधी परिवार का कोई सदस्य, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनके आने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य, खासतौर पर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की दस्तक इस कार्यक्रम में होती, या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में आते, तो यह माहौल ही कुछ और होता और भीड़ की संख्या भी बढ़ती। लेकिन कांग्रेस भविष्य की राजनीति देख रही है, वो सीधे सीधे ममता बनर्जी को टारगेट नहीं करना चाहती और ममता बनर्जी से अभी कोई लड़ाई लड़ने के मूड में कांग्रेस नहीं है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी अपने जोर पर, अपने दमखम पर, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और ताकत के बूते यह कार्यक्रम कर रही है। और बंगाल के 14 साल के इतिहास में पहली बार एक साथ 3-3 शहीद दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद।